नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं बलरामपुर चीनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की, जहां कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक रहा है। तो चलिए नंबर पे जानते हैं भाई इसका नंबर कैसे रहा है, रेवेन्यू कैसा रहा, एक्सपेंसेस कैसा रहा, इसका ईबीटा, ईपीएस, इन सारी फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले हैं पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बाद हम करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट। तो फिर हम चार्ट पे चलेंगे, उसका कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखेंगे, ग्राफ देखेंगे कि अपस्ट्रीम में है कि डाउन ट्रेंड में है। सो हम ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी भाई नए लोग आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही डेली नए नए वीडियो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आते रहते हैं। जो भी चीज़, कोई भी न्यूज़ रहती है, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, रिजल्ट हो, ट्रम्प की न्यूज़ हो, ऑयल का बढ़ना हो, जो भी सारी चीज़ें न्यूज़ के रिलेटेड रहती है वो इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लाते रहते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे और बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करता हूँ तो इस बार इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 1630 करोड़ रुपए। पिछले साल मार्च में यानी था इसका अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब सिक्वेंशियल बेसिस पे अराउंड 2% की ग्रोथ ये हमें दिखा रहा है। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू था 1542 करोड़ रुपए, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की इंक्रीज दिखा रहा है। ज्यादा कुछ ऐसा इसमें रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो इसका टोटल इनकम रहा 1650 करोड़ रुपए के आसपास, जो पिछले साल सेम में था 1548 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में। आप थिंक मान सकते हैं भाई 6.7% हायर ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा इतना ज़्यादा टोटल इनकम बढ़ी नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी भाई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है इनका एक्सपेंस में। सो एक्सपेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सपेंस में इनका रहा 1600 करोड़ रुपए के आसपास, जो पिछले साल था 1480 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब एक्सपेंस में भी रफली भाई 7.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप दिखा रहा है, जो कि भाई काफी अच्छा नहीं होता है कोई भी कंपनी के लिए कि अगर एक्सपेंस बढ़े और रेवेन्यू कम ही रहे। और अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करता हूँ तब इनका एक्सपेंस था 1380 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि भाई 15% हायर था। तो भाई यानी अगर मैं बात करूँ तो भाई प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है, देखो एक्सपेंस बढ़ने की वजह से, एंड रेवेन्यू भी इतना खास कुछ बढ़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 52 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर मैं जून की बात करता हूँ भाई कंपेयर में 62 करोड़ रुपए के आसपास है, तो पीबीटी में अप्रोक्सीमेटली भाई 17% की डिक्लाइन दिखा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। सिक्वेंशियल बेसिस पे वीक ही दिख रहा है हमें। मार्च क्वार्टर की बात करते हैं 226 करोड़ था, यानी कंपैरिजन करो जून से तो सिर्फ भाई 52 करोड़ रहा, जो कि भाई इसके प्रॉफिट में यानी काफी ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की, यानी नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इस बार इनका रहा 38 करोड़ रुपीस। पिछले साल था जून में भाई 43 करोड़ रुपीस के आसपास, और मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की डिक्लाइन देखने को हमें मिल रही है। लेकिन अगर मैं मार्च की बात करता हूँ तो भाई 151 करोड़ रुपीस था, जो कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूँ 75% की स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन के साथ, ये बिल्कुल ही कमजोर रिजल्ट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। सो मार्च में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है भाई, सारी चीजें सही रही हैं, पर स्टिल भाई रिजल्ट इसके काफी वीक देखने को हमें मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ईपीएस की, तो इस बार ईपीएस रहा इनका 1.88 रुपीज। पिछले बार था 2.13 रुपीज, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है देखने को मिल रहा है। अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करूँ तो भाई रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव थी, और कंपनी के ईयर ऑन बेसिस भाई 6% से ग्रो हुए हैं। एक्सपेंस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो भाई ये नेगेटिव पॉइंट हमें बन सकता है। पीबीटी में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें भाई काफी ज्यादा ही नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रही है बलरामपुर चीनी के अंदर। सो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। अगर मैं इसकी ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ तो इसको ऑल टाइम हाई अगर हम देख सकते हैं तो वो है 690 रुपए के आसपास। और अगर मैं एक रिसेंट बॉटम की बात करता हूँ तो वो हमें मिला था 392 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं एक थोड़ा सा बेस की बात करता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग बेस हमें देखने मिल रहा है वो है 530 रुपए के आसपास। सो दोस्तों, ये था इसका बॉटम टॉप एंड जो हमें बेस देखने को अभी रिसेंट में मिल रहा है। अगर हम रिसेंट 2 दिन की बात करते हैं तो इस बलरामपुर चीनी में हमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल गया है, जो कि ये 9% के आसपास ये ऑलरेडी गिर चुका है, जो कि हमें फंडामेंटल में देखा कि इसका ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों चीजें नेगेटिव हमें देखने को मिल रही हैं। तो जब तक ये दोस्तों हमें 580 रुपए के आसपास स्टेबलाइज रखता है, तब तक हम इसमें ज्यादा कुछ डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। अगर जैसे ही इसके नीचे एक भी स्टिक हमें क्लोज मिलती है 580 के नीचे, तो हमें इजीली 523 से लेके हमें 500 480 के आसपास तक हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसे इसके रिजल्ट आई नहीं है तो हम थोड़ा अप ट्रेंड में इतना कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चलने की कोशिश कर रहा है। सो ये इसका अगर मैं एक बेस रेजिस्टेंस बात करता हूँ तो वो था 660 रुपए के आसपास,
जब तक ये ब्रेक नहीं करता है अपर साइड में, तब तक इसमें अप ट्रेंड आना मुश्किल ही है। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमें 700 और फिर ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। पर ऐसा जितना हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो उस टाइप से बहुत रेयर चांस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करना स्टार्ट कर दे। एंड दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बायो सेल करने का। एंड जितने भी भाई नए लोग हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। एंड और किसी के पास ऑलरेडी ये बलरामपुर चीनी है या फिर इस पर कोई डिस्कशन करना है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वहाँ पे हम एक बार और डिस्कशन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो बलरामपुर चीनी पे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।